झूठ झमेला उसको ले गया और उसको दिए को डस्टबिन बनेगा, सोनार बांग्ला नहीं बनेगा। क्यों चाहिए हमको बीजेपी? हमको बीजेपी नहीं चाहिए, हमको दीदी चाहिए। क्लास 1 से लेके कॉलेज तक वो दोस्त के पास एक ही थाली में हमें खाया है, वो अब दूर चला गया। वो आके मिल रहा है तो वो नहीं मिल रहा है। मोदी सब कुछ बेचना चाहते हैं, वो सेल गेल और रेल सब कुछ बेचना चाहते हैं, इसलिए मोदी को हम लोग नहीं चाहिए, हम किसी को नहीं चाहिए, हम लोग ममता बनर्जी को चाहिए। आप काटमानी की बात कर रहे हैं ना, पहले काटमानी का जो सम्राट है शुभेंदु अधिकारी, उसको क्यों लिया है? हल्दिया को तो लूट लिया है उन्होंने। राजनीति अलग जगह है, धर्म अलग जगह है, तो राजनीति में क्यों लेके आना है वो? इसलिए वो सांप्रदायिक विभेद पैदा कर रहा है और कुछ भी नहीं है। नरेंद्र मोदी का चाल है, शुभेंदु अधिकारी अभी दंगा लगाना चाहता है हिंदू मुसलमान में, यही करना तो बहुत चोर है। और उसको सोनार बांग्ला चाहिए, यूपी में बनाए ना, हमारा बंगाल में नहीं चाहिए। तो जोगी जो आके क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे महिला सुरक्षित नहीं है। आपका जोगी का राज्य में महिला सुरक्षित है? जोगी का राज्यों में महिला क्या सुरक्षित है? उतना ही है ना। ममता बनर्जी यहाँ स्टेज पर भाषण दे रही हैं, ठीक उसी वक्त खड़गपुर में प्रधानमंत्री मोदी का भाषण हो रहा है। वहाँ खड़गपुर में प्रधानमंत्री मोदी ममता बनर्जी की सरकार को खारिज करते हुए, 10 साल के कामकाज को खारिज करते हुए, बंगाल में अलग किस्म का सिंगल विंडो सिस्टम है, बंगाल में माफिया उद्योग है, बंगाल में बेरोजगारी है, बंगाल में बीते 50 सालों से कोई रोजगार के अवसर उस तरह से नहीं सृजित किए गए, बंगाल में कटमनी है, बंगाल को हम सोनार बांग्ला बनाएंगे, बंगाल को हम तमाम ऐसी मुश्किलों से मुक्ति देंगे जिससे बंगाल बेहतर रास्ते पर जाए। ये लगातार प्रधानमंत्री मोदी के खड़गपुर में भाषण का हिस्सा है। लेकिन सवाल उठता है, ममता बनर्जी के वोटर या वो मतदाता जो ममता बनर्जी पर यकीन करते हैं, क्या मोदी के भाषणों से उन्हें अपने मतलब लायक कोई ऐसी बात दिखती है जिससे वो प्रभावित हो? और ये इस इलाके में जो ये 30-35 सीटों के प्रभाव क्षेत्र वाला इलाका है अधिकारी परिवार का, यही वो इलाका है जहां नंदीग्राम भी है, जहां से ममता बनर्जी अपनी सीट भवानीपुर की सीट छोड़कर शुभेंदु अधिकारी के सामने नंदीग्राम में आ गई। और बीते आज दूसरा दिन है, कल भी ममता बनर्जी की 3 सभाएं इस इलाके में थी और पूर्व मिदनापुर जिले का ये इलाका है और आज भी सभाएं। और अब सबसे बड़ी चुनौती दोनों के लिए यही है कि इस इलाके में क्या बीजेपी को अधिकारी परिवार के साथ आने से कोई बढ़त मिलती है, वही फायदा होता है जो ममता बनर्जी को होता रहा है, या फिर ममता बनर्जी उस परिवार के सदस्यों के बागी होने से या शुभेंदु अधिकारी के बीजेपी में शामिल होने से अपने गढ़ को वैसे ही बचा ले जाएंगी जैसे किसी के जाने से पार्टी के सेहत पर कोई फर्क न पड़े। ये देखना बहुत दिलचस्प है। लेकिन इस बीच आपको दोस्तों बताओ, यहाँ जो लोग आए हैं यकीनन ममता बनर्जी का भाषण सुनने आए हैं, उनके मतदाता भी हैं, उन्हें पसंद करने वाले हैं। तो एक बार कुछ लोगों के बयान में सुनाना चाहूंगा जिनसे मैंने बात की, जिससे अंदाजा लगेगा कि जो ममता बनर्जी के वोटर हैं वो किस तरह से सोचते हैं, चाहे ममता बनर्जी के वादों के बारे में, चाहे प्रधानमंत्री मोदी के भाषणों के बारे में, चाहे प्रधानमंत्री मोदी सोनार बांग्ला बनाने के जो सपने दिखा रहे हैं उन सपनों के बारे में। जरा सुनिए उन 6-7 लोगों को जिनसे मैंने बात यहीं आसपास की, सुनिए। तो आपके हिसाब से क्यों लगता है कि ममता बनर्जी को जीतना चाहिए? और कौन है बंगाल में? ममता बनर्जी छोड़ के मोदी जी नहीं आएगा बंगाल में। क्यों आएंगे? उन्होंने 2014 में क्या बोला था, 15 लाख देंगे। उसका जो चमचा है रामदेव, बाबा रामदेव, वो क्या बोला था वोट के पहले, 40 रुपीज में पेट्रोल देंगे, 40 रुपीज में पेट्रोल देंगे। अभी पेट्रोल का कीमत कितना है? पेट्रोल का, डीजल का जो भी जितना कीमत होगा, आपका जो डे टू डे लाइफ में जो चीज चाहिए आपको, वो अनाज, दाल, रेशन, वो सबका तो दाम ज्यादा हो गया अभी। तो क्यों चाहिए हमको बीजेपी? हमको बीजेपी नहीं चाहिए, हमको दीदी चाहिए मिला। अभी 10 साल में दीदी जो दिया 64 जो उसका जो प्रकल्प है वो तो अच्छा है ना आपके लिए। लड़की को साइकिल मिल रहा है, कन्याश्री मिल रहा है, स्कॉलरशिप मिला, हमको खुद को नौकरी मिला। हम लोग बेकार था, अभी तो नौकरी कर रहे सब बंधु लोग। मोदी जी तो कह रहे हैं कि
बेरोजगारी है और हम ये रोजगार देंगे, सोनार बांग्ला बनाएंगे रोजगार देके। उसको सोनार बांग्ला चाहिए, यूपी में बनाए ना, हमारा बंगाल में नहीं चाहिए। प्रधानमंत्री आ रहा है, अमित शाह जी आ रहा है, दीदी का उन्हें के दीदू जो है, दीदी सब कुछ है यहाँ पे, ठीक है। क्या नाम है और क्या करते हो आप? मेरा नाम सौरभ उचैद है, क्या करते हो? मैं कॉन्ट्रेक्चुअल लाइन में हूँ। ये कैसे कर रहे हो दीदी का और उन्नयन मतलब विकास कर रहे हो, लेकिन मोदी जी तो कह रहे हैं हम सोनार बांग्ला बनाएंगे, उसमें विकास होगा, उन्नयन होगा, उद्योग होगा, यहाँ सब बर्बाद है। क्या विकास करेगा मोदी जी? सब कुछ तो हो गया, अभी क्या है, हम लोगों का है काम होना है, ठीक है। तो आस्ते आस्ते सब होगा, एक साथ में तो सब नहीं हो पाएगा ना। 10 साल उन्नयन किया, उसके बाद काम होगा, सब कुछ होगा, आस्ते आस्ते सब होगा। मोदी जी कह रहे हैं वो आएंगे तो विकास होगा, दीदी ने कुछ नहीं किया। मोदी जहाँ जहाँ है वहाँ पे विकास हुआ है क्या? बिहार में क्या हो रहा है, उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है? वो जोगी जी जो आके क्या बोल रहा है, यहाँ पे महिला सुरक्षित नहीं है। आपका जोगी का राज्य में महिला सुरक्षित है? जोगी का राज्यों में महिला क्या सुरक्षित है? वो तो नहीं है ना। मोदी विकास करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, वो कुछ नहीं कर रहा है, ठीक है, खाली बोल ही रहा है। कहाँ पे विकास हो रहा है? विकास में मतलब क्या होता है? विकास में मतलब यहाँ पे लाइट हो रहा है, क्या है, यहाँ पे पक्का रास्ता हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, बिना पैसा में रेशन मिल रहा है। मोदी किसी को भी कहाँ कोई राज्यों में बिना पैसा में रेशन दे रहा है क्या? कुछ नहीं दे रहा है। तो हमारा जो दोस्त है स्कूल से क्लास 5 से कॉलेज तक वो दोस्त था, आज उसके बीच में दरार पैदा कौन किया है? शुभेंदु अधिकारी मोदी ने किया है। आज जो लड़के के साथ मैं क्रिकेट खेलता था वो अब बीजेपी में जाके जय श्री राम बोल रहा है। जय श्री राम ऐसा बोल रहा है जैसा हमें लगेगा। अब जो दोस्त में हमें एक साथ में क्लास 1 से लेके कॉलेज तक वो दोस्त के पास एक ही थाली में हमें खाया है, वो अब दूर चला गया। वो आके मिल रहा है तो वो नहीं मिल रहा है। क्या है, वो जात और धर्म का बीच में दरार पैदा करके चला गया है। यही है वेस्ट बंगाल में। लेकिन जैसे मोदी कहता है कि ममता दीदी को भारत माता बोलने पे दिक्कत है, जय श्री राम पे दिक्कत है, अब ममता दीदी भी चंडी पाठ कर रही हैं, तो ये धर्म और राजनीति के घालमेल पे क्या कहोगे आप? धर्म देखो, धर्म जिसका धर्म उसका है। हमारा धर्म हमारा मजहब जो है हमको पालन करना है, उसका मजहब जो उसका पालन करना है। लेकिन राजनीति में क्यों लेके आना यार? राजनीति में क्यों लेके आना? राजनीति अलग जगह है, धर्म अलग जगह है, तो राजनीति में क्यों लेके आना है? वो इसलिए वो सांप्रदायिक विभेद पैदा कर रहा है और कुछ भी नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शेख अब्बास है। आए हो यहाँ भाषण सुनने ममता बनर्जी? क्योंकि ममता बनर्जी जो 10 बছর सरकार में है बहुत डेवलपमेंट किया। इसी के लिए सबूत साथी है, स्वास्थ्य साथी है, खाद्यश्री है, इसीलिए बहुत 64टा प्रकल्प है ये ममता बनर्जी सरकार में है। इसीलिए ममता बनर्जी हमारे के लिए बहुत अच्छा किया, इसीलिए उसको बहुत पसंद करते हैं वेस्ट बंगाल में, इसीलिए आपका है। एक तरफ मोदी जी की पार्टी भी चुनाव लड़ रही है, वो कह रहे हैं कि हम लोग सोनार बांग्ला बना देंगे, रोजगार दे देंगे, बहुत बेरोजगारी है बंगाल में, गरीबी है, उद्योग है, तो उनपे यकीन क्यों नहीं है? नहीं, वो बहुत झूठ है। लेकिन वो 5 साल अगली 5 साल में जो वादा किया, गैस के दाम कम करेगा, पेट्रोल के दाम कम करेगा, वो कुछ नहीं किया। बहुत ये झूठ बोलता है। क्या नाम है आपका? गौर मंडल। और आपका क्या नाम है? बापन हल्दार। आप क्यों सुनने आए हो भाषण या ममता बनर्जी का? ममता बनर्जी को अच्छा लगता है, वो समाज के लिए बहुत अच्छे काम करते हैं। क्या करते हो? मैं काम करता हूँ, मजदूर हूँ। क्यों अच्छा लगता है ये बताओ जरा। बहुत काम किया, रास्ता घाट, पानी और 56टा प्रकल्प चालू किया, सबुज साथी से रूपश्री, जुबश्री, बहुत काम किया। और तो मोदी भी तो कह रहे हैं कि बहुत काम करेंगे, जो नहीं हुआ 10 साल में आगे कर देंगे। बहुत तो बोला है, लेकिन पेट्रोल तो अब 100 रुपया हो गया, लेकिन डीजल गैस बहुत ही दाम बढ़ गया ना। बोला था कम करेगा, सब्सिडी देगा, अभी तो सब्सिडी नहीं है ना। जो भी काम किया ममता बनर्जी किया, वो बंगाल में जो किया, और मोदी तो जो कर रहा है वो तो झूठा ही बात बोलता है। जैसे आपका अमित शाह बोलता है, मोदी जी बोला 15 लाख रुपया देंगे गरीब आदमी को, 15 पैसा भी नहीं मिला। वो फिर भी बोलता है अमित शाह ये जुल्मा है, जुल्मा।
ये झूठा बोलता है। वोट का टाइम वो झूठा बोलता है, वोट पूरी जाता फिर बोलता है, वोट आने का टाइम बोलता है हम लोग दे देगा, वो देगा, वो देगा, से देगा, कुछ नहीं दे। जनता के लिए क्या दिया, गरीब को क्या दिया? मोदी कुछ नहीं दिया। जो भी दिया दीदी दिया ना, दीदी सबूत साथी दिया, कन्याश्री दिया, साइकिल दिया, सड़क अच्छा बनाया, रेशन भी फ्री में कर दिया ना लॉकडाउन में। मोदी की क्या? मोदी कुछ भी नहीं किया। मोदी सब झूठ बोलता जानता है और कुछ नहीं जानता है। मोदी के झूठ बोलने की आदत है। और दीदी जो भी बोलता है सच बोलता है। दीदी झूठ कभी नहीं बोलता है। दीदी जो भी बोलता है। लेकिन जहां भी है हल्दिया में और ये सब इलाके में, तामलुक में, नंदीग्राम में, कांथी में, ये सब इलाके में जो अधिकारी परिवार का दबदबा है, शुभेंदु अधिकारी, शिशिर अधिकारी, दिव्येंदु अधिकारी, ये सब बीजेपी के साथ जा रहे हैं, तो इसका नुकसान होगा कि नहीं होगा? उसका नुकसान है। दीदी दिया तब तो वो दिया था ना, वो कहाँ से लेके दिया था? उसको दीदी दिया तब तो लेके दिया था ना जनता को, वो कहाँ से लेके दिया था? दीदी दिया तब तो वो दिया ना। दीदी नहीं देता तो कहाँ से लेके देता? आपको देगा तब देगा, नहीं तो कहाँ से लेके देगा? उसका घर से लेके दिया था। दीदी दिया तब तो दिया था ना वो। लेकिन जनता ने वोट दिया ना, उसको जीता। दीदी के भरोसे में दिया था ना, उसको थोड़ी दिया। अब तो पता चलेगा ना उसके भरोसे में, दीदी के भरोसे में। दीदी के भरोसे में दिया था ना उसको, वो हट गया, उसको नहीं देगा कोई। दीदी दिया तब तो उसको दे दिया ना। वो अब से घर से दिया कि नरेंद्र मोदी पहले आया था? कभी आया था नरेंद्र मोदी? नंदीग्राम कभी आया था? कभी नहीं आया। कुछ भी दिक्कत हो मोदी नहीं आया, दीदी आया था। अभी भी दीदी आ रहा है, इसलिए जनता दीदी को पसंद करता है। दीदी कभी भी एक बात झूठ नहीं बोलता है। नरेंद्र मोदी 100 बात बोलता है तो 90 बात झूठ बोलता है, और दीदी एक भी बात झूठ नहीं बोलता है। जो भी किया दीदी सच करता है। नरेंद्र मोदी जैसे शुभेंदु अधिकारी, वो अभी दंगा लगाना चाहता है हिंदू मुसलमान पे। जो भी करता है ना, वो अभी दंगा लगाना चाहता है हिंदू मुसलमान। कभी वोट कभी आपने देखा है कभी ऐसे वोट होने में? राजनीति में धर्म आता है, कभी देखा है आपने? कभी भी देखा नहीं ना। ये सब तो उसका काम है, नरेंद्र मोदी का चाल है। शुभेंदु अधिकारी अभी दंगा लगाना चाहता है हिंदू मुसलमान पे। यही करना तो बहुत चोर है। अभी क्या करना, उसको कुछ मिला नहीं, वो तो चोर। ममता बनर्जी का भाषण सुनने क्यों आए हो? हम दिल से उनसे प्यार करते हैं, ममता बनर्जी से। वो हमारा बंगाल का सीएम है। सिर्फ बंगाल का नहीं है, अभी जो भारतवर्ष में जितने सारे लीडर्स हैं सबको सीबीआई ने चुप कर दिया, लेकिन ममता को, भगिनी को कोई खरीद नहीं सकता, उसको कोई वो बिक नहीं सकता। वो जनता के लिए है, वो जनता के सेवक है, वो हमारा अपना ही है। हम उसे अपना ही मानते हैं। बांग्ला में बीजेपी कर रही है, बहुत कट मनी चलता है, तोलाबाजी चलता है, लोग परेशान है, करप्शन है, वो सबसे मुक्ति के लिए परिवर्तन जरूरी है। आप कार्ड मानी की बात कर रहे हैं ना, पहले कार्ड मानी का जो सम्राट है शुभेंदु अधिकारी, उसको क्यों लिया है? हल्दिया को तो लूट लिया है उन्होंने, एक भी कारखाना को नहीं छोड़ा। आपका क्या शुभ नाम है? क्या शुभ नाम है आपका? प्रसून मिश्रो। कहाँ के? ये हल्दिया के रहने वाले हैं? हल्दिया के रहने वाले हैं। तो आप क्या करते हैं? हम इंडियन ऑयल में काम करते हैं। तो यहाँ क्यों आए हैं? ममता बनर्जी का भाषण सुनने क्यों आए आप? तो ममता बनर्जी हम लोगों के लिए बहुत कुछ किया। ममता बनर्जी जो किया, हम सोचते हैं ऐसे तरह सीएम कभी नहीं मिलता है। इसलिए हम लोग ममता बनर्जी जी जितने दिन रहेगा हम लोग उतने दिन ही रहेगा। हम लोग चाहते हैं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तीसरे बार कुर्सी में बैठेगा, ये हम लोग चाहते हैं। लेकिन मोदी और बीजेपी पूरी ताकत लगा रही है, बड़े बड़े नेता टीएमसी के उसमें जा रहे हैं और वो कह रहे हैं इस बार परिवर्तन हो जाएगा, टीएमसी साफ है। एक्चुअल जो लोग जा रहे हैं उन लोग का कुछ फायदा है। पैसा लूटने के लिए उन लोग बचने के लिए उन लोग बीजेपी में जा रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं फायदा मिलेगा। उन लोग को जानना चाहिए तीसरे बार मुख्यमंत्री चेयर कुर्सी में बैठेगा। ममता बनर्जी ने क्या किया जिससे लगता है कि आप ममता बनर्जी के फेवर में हो? मोदी जी कह रहे हैं देश को विकास के रास्ते पे ले जाएंगे, बंगाल में रोजगार देंगे, बहुत बेरोजगारी है। मुख्यमंत्री क्या नहीं किया? कन्याश्री, युवश्री, सबूत साथी क्या नहीं किया? और वो दीदी हम लोगों का घर का आदमी है, लेकिन मोदी सब कुछ बेचना चाहते हैं। वो सेल, गेल और रेल सब कुछ बेचना चाहते हैं। इसलिए मोदी को हम लोग नहीं चाहिए, एवं किसी को नहीं चाहिए। हम लोग ममता बनर्जी को सिर्फ चाहिए, सिर्फ ममता बनर्जी का पार्टी कर रहा है, एचपीएल में काम करता है। ममता बनर्जी फिर सरकार में चलाएगा 160 से 170 सीट लेके।
ठीक है। तो 160 170 बोल रहे हो, ऐसे 211 है, तो आप भी मान लो 50 सीट कम होगा। हाँ, कम होगा इसीलिए बोल रहा है। हल्दा में जो दादा है शुभेंदु अधिकारी, ममता बनर्जी पार्टी में बहुत गद्दार है, इसीलिए श्रमिक संगठन मार दिया वो लोग, इसीलिए कमती है। दूसरा बार ठीक हो जाएगा। क्या नाम है आपका? सिकंद बारीक है। और यहीं हल्दिया के कहाँ के हल्दा पेट्रोकेमिकल में काम करता है। कहाँ काम करता है? हल्दा पेट्रोकेमिकल्स। अच्छा, काम करते, नौकरी करते हैं आप। तो अब एक तरफ मोदी है, वो कह रहे हैं हम सोनार बांग्ला बना देंगे। आज भी खड़गपुर में उन्होंने कहा कि बंगाल का कोई विकास नहीं हुआ, 10 साल में भी नहीं हुआ, 50 साल में भी नहीं हुआ। तो मोदी पर क्यों नहीं यकीन करते? हमारा बयस 50 है, 50, तो 15 साल बाद दिए जो हम लोग पार्टी करता है। मोदी सरकार बोला बांग्ला बना दिया, बांग्ला नहीं है। बांग्ला में कोई एक तो दिया, पब्लिक को बोल दीजिए। ममता जी बहुत दिया। बीजेपी सरकार बोलता है सोनार बांग्ला करेगा, सोनार बांग्ला नहीं है। इमिटेशन एक मानुष के दो, हल्ला में क्या करेगा? फैक्ट्री कोई एक तो है, मोदी सरकार कोई नहीं है, इसीलिए बोल रहा है। सोनार बांग्ला बनाने के लिए जो प्लान है वो क्या है? वो तो इंडिया का प्राइम मिनिस्टर है, तो क्यों नहीं भारत को सोनार बनाता था? पहले तो भारत को सोनार बनाना चाहिए। तो बंगाल तो भारत का बाहर का कोई स्टेट नहीं है, तो सोनार तो बना जा रहे हैं ना। लेकिन ये बताओ कि वो कह रहे हैं कि भाई बंगाल में नहीं विकास हुआ, करने नहीं दिया, केंद्र की योजनाएं हैं उसको भी यहाँ लागू नहीं होने दिया, किसानों के खाते में पैसे नहीं जा पाए, बहुत सारी स्कीम है नहीं हो पाया, हमें एक बार मौका दो हम करेंगे। वो जो बोल रहा है वो सब गलत बोल रहा है, क्योंकि इधर ममता बनर्जी जो 64 अलग अलग जो प्रकल्प दिया ना, वो जन्म से एकदम मृत्यु तक एवरी फीलिंग्स अब बंगाली लाइफ का वो दे दिया। वो जो मोदी जी वो बंगाल का फीलिंग्स ही नहीं सोचता था, वो अच्छा से वो बांग्ला नहीं आता था, वो कैसे सोनार बांग्ला बनाएगा? लेकिन टीएमसी से और लेफ्ट से और कांग्रेस से 150 को ले गया ना, सबको टिकट दिया, वो सब मिलके बनाएगा। वो चोर गद्दार वो झूठ झमेला उसको ले गया, और उसको दिए को डस्टबिन बनेगा, सोनार बांग्ला नहीं बनेगा। वो सब जो गद्दार है, चोर है, जो चोर है वो गया था ना, वो उसको एक डस्टबिन बन गया, उधर वो डस्टबिन ही बन गए, सोनार बांग्ला नहीं बनेगा। सोनार बांग्ला बनाने के लिए जो जो चाहिए उसका पास कुछ नहीं है, उसका पास बंगाल का जो फीलिंग्स है ना, बंगाल का जो कल्चर है उस लोग जानता ही नहीं है। बताओ कि ये सब लोग, चाहे शुभेंदु अधिकारी, चाहे जो भी हो, मुकुल रॉय और बहुत सारे लोग, जब टीएमसी में थे तो ठीक थे, उधर गए तो चोर गद्दार हो गए। नहीं, ठीक नहीं था, इधर भी ठीक नहीं था। इधर तो जो कुछ वो किया था ना, गलत किया था, इसीलिए डर में वो अदर पार्टी में चला गया बचने के लिए। उसको जो बनाया ना, वो बचाने के लिए वो अदर स्टेट अदर दल का चला गया, तो केंद्र पार्टी का चला गया, तो उसको बचे देगा। उसको नारोदा केस है, उसका सारदा केस है, उसका बहुत घोटाला है, उसके पास बचने के लिए वो तृणमूल छोड़ के उधर चला गया। तो मोदी जी बोलते हैं कि तृणमूल मतलब होता है ट्रांसफर माई कमीशन, और कट मनी तोलाबाजी बहुत है, बीजेपी आएगी तो ये सबसे आपको फ्री कराएगी। और ये हम जो बोलता है, जो मोदी होता है वो नीरव मोदी होता है, ये अच्छा लगेगा क्या? वो तो नीरव मोदी का भाई है ना। इधर 1000 कोटी रुपया दिया, बोलता है सब चोरी किया था। नीरव मोदी 15,000 लेके चला गया, उसका भाई है, उसको रिफंड क्यों नहीं लिया? लोग को जो कोटी जो मुनाफा है, बैंक को बेसरकारीकरण कर दिया, इसका किसका अच्छा होगा? रेल को बेसरकारीकरण करेगा, इससे किसका अच्छा होगा? कुछ ही को अच्छा नहीं होगा उसको मोदी का होगा। मोदी जन्म होते को वो अपना नाम को एक स्टेडियम। मोदी जी बोलता है कि बंगाल में बेरोजगारी बहुत है, हम आएंगे तो रोजगार युक्त बनाएंगे, रोजगार वाला सोनार बांग्ला बनाएंगे। वो इस बारे में ना घोड़ा भी हंसेगा, घोड़ा भी हंसेगा। वो जो ये है ना, बीजेपी स्टेट है, बीजेपी चलने वाला स्टेट है, उधर से इधर जो अच्छा ये है, एम्प्लॉयमेंट ज्यादा है, क्योंकि इधर जो काम होता है वो उधर से अनेक ज्यादा होता है। एवरेज जो अनएम्प्लॉयमेंट है
मैं इकोनॉमिक्स में एमएससी है, हम जानता है कि किधर किसका एम्प्लॉयमेंट है। एवरेज ऑल इंडिया एवरेज 5.8, मेरा तो इधर इससे कम है। आपका जो ये है स्टेट है ना, उधर अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है, तो कैसे बनेगा? जिस राज्यों में आप नहीं किया था, असम में बेरोजगारी सब ठीक कर दिया, नहीं कर दिया ना, तो इधर कैसे करेगा? प्लान क्या है ये बोलिए ना, प्लान क्या है आपका? आपका बस प्लान नहीं है, वो बना देगा, विकास होगा, किसका होगा? आपका होगा, आपका दाढ़ी बढ़ेगा।